नमस्ते बच्चों, ओपन योर हिंदी रीडर, हिंदी भाषा श्रावंती बुक नंबर 4 पद्य ईश वंदना के पेज नंबर 4। इसमें ध्यान से देखो बच्चों, इसमें पेज नंबर 4, इसमें इधर निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। Write your own sentence. Use the following words in your own sentence. ओके, इधर देखो बच्चों, पहला आकाश, दूसरा बादल, तीसरा वर्षा, छठवा धरती, पांचवा सुंदर, चौथा धरती, पांचवा सुंदर, छठवा वन भगवान। 4 शब्द है, इसको आप वाक्य में प्रयोग करो। इधर मैं आकाश के लिए मैं 3 वाक्य लिखकर मैं लिखती हूँ बच्चों, ध्यान से देखो। इस 3 वाक्य में ध्यान से सुनो। आकाश मेक सेंटेंस, 3 सेंटेंस आई विल गिव। Which sentence you like, that sentence you choose and write in this book any one sentence. Okay? क्योंकि सब छात्रों को वाक्य एक ही तरह होता है, ये देखने के लिए अच्छा नहीं है ना, इसलिए मैंने मेरा किताब में 3 वाक्य का प्रयोग किया है। ओके, इस वाक्य में you choose and write only one sentence. ओके, मैं पहले पढ़ती हूँ, ध्यान से देखो। आकाश, इसमें पहला सेंटेंस, मेरा पहला सेंटेंस, आकाश का रंग नीला है। दिस इज फर्स्ट सेंटेंस, आकाश का मेक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस देखो, आकाश में अनगिनत, ओके, आकाश में अनगिनत तारे हैं। तीसरा वाक्य, आकाश में बादल है, आकाश में बादल है। इस 3 वाक्य में आपको किस वाक्य बहुत पसंद लगते हैं, इस वाक्य को चूज करो, इधर लिखो। ओके, मुझे ये वाक्य पसंद है, आकाश का रंग नीला है। मैं यह वाक्य लिखती हूँ, आप चूज करो 3 वाक्य में किस वाक्य अच्छे लगते हैं, इस वाक्य को लिखो। स्टार्ट, चूज करो, पहला, दूसरा और तीसरा लिखो। I am not telling children which sentence you are choosing. I don't know. किस वाक्य को आप चूज किया मैं नहीं जानती हूँ, आप मुंह से बोलकर लिखो। Okay, finish children. Shall I go second one? Okay, second one भी same. Second one बादल, बादल में मैं बताती हूँ 3 वाक्यों को। सूर्य बादल के पीछे छुपा हुआ है। फर्स्ट सेंटेंस, सूर्य बादल के पीछे छुपा हुआ है। दूसरा सेंटेंस, बादल आसमान में तैर रहा है, बादल आसमान में तैर रहा है। मेरा तीसरा वाक्य,
मेरी बेटी को बादल बहुत पसंद है। तीसरा, मेरी बेटी को बादल बहुत पसंद है। बच्चों, इस 3 वाक्यों में आपका पसंद वाक्य सेलेक्ट करो, चूज करो, बाद में लिखो। मेरे लिए मेरी बेटी को बादल बहुत पसंद है, ये वाक्य मैं लिखती हूँ। आपका फर्स्ट वन अच्छे है ना, ये वाक्य इधर लिखो। ओके, टेल एंड राइट चिल्ड्रन। सेकेंड वन शुरू करो। Finish children. Shall I go? Next one. Next one is वर्षा। वर्षा में 3 वाक्य है। वर्षा आई थिंक 2 वाक्य। वर्षा निर्मल जल देती है। नो, 3 वाक्य है। सी द सेकेंड सेंटेंस। भारत में वर्षा ऋतु का आगमन जुलाई महीने में होता है। भारत में वर्षा ऋतु का आगमन जुलाई महीने में होता है। थर्ड वन, दिस इज सेकेंड सेंटेंस चिल्ड्रन। दिस वन ए पहला वाक्य, वर्षा निर्मल जल देती है। दूसरा, भारत में वर्षा ऋतु का आगमन जुलाई महीने में होता है। तीसरा, वर्षा ऋतु में सूखे मैदान में नई घास उग जाती है। ये तीसरा। किस वाक्य आपको पसंद है? ये वाक्य आपके पाठ्य पुस्तक अभ्यास पुस्तक है ना, इस पुस्तक में लिखो। मुझे दूसरा वाक्य बहुत पसंद है, मैं यह वाक्य लिखती हूँ। आपको किस वाक्य पसंद होते हैं, ये वाक्य लिखो। ओके, भारत, टेल एंड राइट। Finish children. Shall I go next one? Okay, good. धरती फर्स्ट सेंटेंस। धरती नारंगी की तरह गोल है। धरती नारंगी की तरह गोल है। दूसरा वाक्य, हमारी धरती को साफ रखना चाहिए। हमारी धरती को साफ रखना चाहिए। तीसरा, धरती हमारा घर है। धरती हमारा घर है। इस 3 वाक्य में आपका पसंद वाक्य क्या है, उसको सेलेक्ट करो, ले इस पुस्तक में लिखो। मुझे दूसरा सेंटेंस पसंद, इसलिए यह वाक्य को मैं पुस्तक में लिखती हूँ। हमारी, टेल एंड राइट।
finished. You shall I go next one. सुंदर, या फूल बहुत सुंदर है. मोर के पंख बहुत सुंदर होता है. राजकुमारी बहुत सुंदर थी. फिर पहला वन, यह फूल बहुत सुंदर है. दूसरा, मोर के पंख बहुत सुंदर होता है. तीसरा, राजकुमारी बहुत सुंदर थी. मुझे तीसरा वाक्य पसंद, मैं इधर लिखती हूँ. Finished. Shall I go next one? Yes, भगवान. भगवान, भगवान एक बूढ़े के रूप में आया. पहला सेंटेंस, भगवान एक बूढ़े के रूप में आया. तीसरा, ईश्वर को भगवान भी कहते हैं. ईश्वर को भगवान भी कहते हैं. हे भगवान, हे भगवान, मेरे पैसे चोरी हो गए. इस 3 वाक्य में सेलेक्ट करो. मैं दूसरा वाक्य लिखती हूँ. हे नो ईश्वर, ईश्वर, tell and write. नेक्स्ट, होने के बाद एक खाली जगह है ना, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए. कंप्लीट द सेंटेंस विथ सूटेबल वर्ड्स. इधर 2 आंसर है. इस आंसर को चूज करो और बाद में इधर लिखो. वर्षा हो रहा है. रहा और रही. वर्षा हो रही है. तारे. इसमें बच्चों इसका विवरण रहा रही क्यों लिखते हैं, इसके बारे में मैं विवरण बाद में मैं देती हूँ बच्चों. क्योंकि रहा एक पुल्लिंग शब्द में शब्द होते समय हम रहा का उपयोग करते हैं. वर्षा स्त्रीलिंग होने के कारण वर्षा हो रही है, इसलिए रही का प्रयोग करती हूँ. इसका विवरण देने के लिए आधा घंटे से अधिक समय मैं लेती हूँ, इसलिए मैं आंसर इधर लिखती हूँ. इसमें एकवचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग ये सब को ध्यान में रखकर इसका उत्तर चुनकर लिखना बहुत आवश्यकता है. इसलिए तारे चमक रहे हैं. आओ गाना गाए. भगवान सबका ध्यान रखता है. ओके. नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए. इसमें पर्यायवाची यानी समान अर्थ आने वाला शब्द को हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द. चंद्रमा, चंद्रमा यानी मून. चंद्रमा यानी मून. अगला पर्यायवाची शब्द चांद. चांद यानी आल्सो मून. चंद्र, चंद्र का पर्यायवाची शब्द
चंद्रमा चंद, चंद also moon, शशि शशि, सूर्य, सूर्य यानी सूरज, रवि सन, सूरज। नेक्स्ट रवि, रविवार भानुवार, रवि। नेक्स्ट दिनकर, दिनकर, दिनकर। नेक्स्ट जल, जल का समानार्थक वारी, वारी, पानी, पानी। नेक्स्ट नीर, नीर। कगा, कगा का अर्थ पक्षी, पक्षी, पंछी, चिड़िया। सोना कनक, सुवर्ण, स्वर्ण। अभ्यास पुस्तक में पेंसिल में लिखो, क्लास वर्क में हिंदी पेन में लिखो। गर्ल्स है, ध्यान से 2 बार या 3 बार पढ़ो। आज का होमवर्क, चिल्ड्रन यू डिड नॉट मेंशन द डेट आल्सो, नो, इधर डेट लिखो, डेट, आज का डेट। थर्टीन 7/21, 13/7/21। ओके बच्चों, आपके होमवर्क पुस्तक में, होमवर्क पुस्तक है ना हिंदी होमवर्क, पहला होमवर्क मैंने दिया ये प्रश्नोत्तर 1 बार लिखने के लिए। आज का होमवर्क इधर देखो, शब्दार्थ मीनिंग, शब्दार्थ, चांद, चांद का मीनिंग चंद्रमा मून, सूरज सूर्य सन, जगत संसार वर्ड, ईश्वर भगवान गॉड, सहकाया सुगंधित बनाया मेड फ्रेग्रेंट, शीश मस्तक हेड। ये शब्द है ना, शब्द का अर्थ अंग्रेजी भाषा में और हिंदी में ये 6 शब्द को आपके होमवर्क के पुस्तक में 1 बार लिखो और पढ़ो, 3 और 4 बार पढ़ो। लिखने के लिए 1 बार, पढ़ने के लिए 3 और 4 बार पढ़ो। बाद में आपको आंसर लिखने के लिए बहुत आसान होते हैं। ओके, ओके बच्चों, नमस्ते, नमस्कार।